हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा गाइस। आज इस वीडियो में आप सबको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो को ना मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। जी हाँ, कैंडल वैक्स रीडिंग। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए जानेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले नहीं रखा था क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि टैरो रीडिंग देखते हैं बस। अरे यार, टैरो रीडिंग के साथ कैंडल वैक्स भी देखो, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो आज हम कैंडल वैक्स करने वाले हैं और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर क्या आखिर रियल में फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। ठीक है, तो मैं कैंडल ये चूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी सारी एक्टिवेटेड कैंडल्स होती हैं। ठीक है, मैं ना एक ही बार जो है ना जाती हूँ और वहाँ से ख़रीद लेती हूँ कैंडल्स, और उसको फिर फुल मून में चार्ज करना, इसको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, मेडिटेशन करना होता है, कभी कभी मेडिटेशन वगैरह में भी यूज़ हो जाता है। तो कैंडल्स हमें रखना चाहिए घर में। सो गाइज, अब जो है हम रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, और 2 कैंडल मैंने ली है क्योंकि मुझे पता है कि डिटेल में रीडिंग करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। ये जो है ना मैं आपके पार्टनर के लिए यूज़ करूँगी और ये आपके पार्टनर के फ्रेंड के लिए। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल यहीं पे रहेंगी। अभी फ़िलहाल हम इस रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, तो मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ना दिखाई दे। ठीक है, तो चलो, यहाँ पे हो चुका है हमारा। ठीक है, अब सही है, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए हम कैंडल को लाइट करते हैं। कैंडल को आप देखिएगा ज़रूर, इस लाइट को देखिएगा। कैंडल को लाइट करते हूँ जैसे ही आपको उस कैंडल के लाइट को देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं इसको ना लाइट करती हूँ, और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। और गाइज, हमारा जो है नवरात्रि में रिचुअल जो होने वाला है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि वो रिचुअल आप किसी भी चीज़ के लिए करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी मैरिज की रिचुअल स्पेशल करवा सकते हैं। ठीक है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जिसके लिए भी करवाना है आप करवा सकते हैं। चलिए, तो ये जो है ना मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ, ध्यान से देखना कैंडल की लाइट को, फोकस कीजिए। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार या 7 बार, या जितना बार लेना चाहें, कम से कम 3 बार तो लेना ही है। ओके, सो आई होप आप सबने ले लिया होगा। अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आज शाम क्या बातें कर रहे थे। ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हें पता है, लगता है ना उसे, कि लगता है ना कि वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, ये कभी नहीं छोड़ने वाली। तुम्हें पता है उसकी हरकतें, यार मैं खुद परेशान हो जाता हूँ उसकी हरकतों से, क्योंकि मुझे ना बड़ा वो लगता है, बड़ा टेंशन होता है कि यार क्या होगा, क्या होगा, जो हो रहा है क्या ये ठीक हो रहा है। मुझे बड़ी एंजाइटी होने लगती है यार, स्ट्रेस होने लगता है। क्या ही मैं करूं, कैसे मैं करूं, अपने मन को, अपने दिल को मैं कैसे समझाऊं। जानते हो तुम, मैं पिछले 2 दिनों से नहीं सोया। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है मुझे, इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहा हूँ मैं। पता नहीं क्यों ये परेशानी, उसकी याद पता नहीं क्यों आ रही है। ऐसा लग रहा है ना क्यों वो मेरे ऊपर कुछ करवा तो नहीं रही है यार, मुझे डाउट भी हो रहा है।
वो मेरे ऊपर कुछ करवा तो नहीं रही है, कुछ करवा तो नहीं रहा ना यार। डाउट होता है बड़ा, मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर ना मुझे बड़ा डाउट होता है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि उसकी उसकी बातें और उसकी यादें मुझे आजकल 2 दिन से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पहले थोड़ी थोड़ी आती थी, लेकिन अब जो है ना ज़्यादा ज़्यादा आने लगी है। अब दिन भर दिमाग में ना उसी का ख्याल चलता रहता है। मैंने जो किया है वो भी मुझे याद आने लगता है यार। मैंने बहुत टाइम तक सोचा इसके बारे में कि आखिर मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। फिर आज मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये वाक़या नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल उसकी याद बड़ी आ रही है। उसका एक एक शब्द मुझे याद आ रहा है। लगता है जैसे कि मेरे दिल में दिमाग पे उसमें ने कब्जा कर लिया है और वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। यार ब्लैक मैजिक तो नहीं किया ना मेरे ऊपर? मुझे डाउट हो रहा है, कुछ तो स्पेल वगैरह तो नहीं करवा रही ना? क्या करवा रहा? क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है। ये सभी लोग करवाते हैं, मैंने सुना है कि ये सभी लोग करवाते हैं। मेरा मन थोड़ा लग रहा है, थोड़ा खराब खराब सा लग रहा है मुझे। मैं देख अपने काम में बिज़ी रहता हूँ, ठीक है, अपने काम में मैं बिज़ी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने काम में भी बिज़ी था, ठीक है, बट उसका दिल दिमाग से ख्याल निकल ही नहीं रहा। उसके लिए पता नहीं क्यों पैशन फील हो रहा है। लग रहा है जैसे कि वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ, और कुछ नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ आके रहेंगे। ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं यार, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ना, वैसे वैसे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में, मेरे दिल में। अब ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं मुझे नहीं पता। यार मैं अपने आप को ना कहीं बहुत अकेला फील करता हूँ, बहुत अकेला। अकेलापन पता नहीं क्यों आज ये हो रहा है। ये मेरे साथ क्या घटना हो रही है पिछले 2 दिनों से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं भी देखो तो उसका नाम दिखता है, उसका चेहरा दिखता है। ये क्या वजह है यार? कुछ आइडिया है तुम्हें इसके बारे में? माना कि वो मेरे दिल के बहुत करीब थी, बट अभी तो नहीं है ना। अभी तो हम दोनों सेपरेट है ना, अभी तो हम दोनों सेपरेशन में चल रहे हैं ना। बट अब मैं क्या कहूँ, जब उसने ऐसा ही कर दिया है, उसने ऐसा कह दिया है, तो मैं क्या ही कहूँ यार। मुझे लगता है ना कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ कहूँ तुमसे, शायद कुछ बातें कहूँ। मुझे लगता है यार, कभी कभी लगता है, एंजाइटी होती है मुझे, स्ट्रेस होता है। कभी कभी लगता है कि हाँ यार, बातें तो करनी चाहिए मुझे तुम्हारे से, इसलिए मैं कर भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। तुमने कहा था ना पिछली बार कि जो भी होगा तो बताना। यार ये सब हो रहा है मेरे साथ, क्या कारण है? नो आइडिया। मैं ना कल गया भी था अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, और भी जो दोस्त हैं ना उनके साथ मैं गया था, पार्टी वार्टी कहीं घूमने के लिए गए थे हम लोग। वहाँ पे भी मुझे उसकी याद आ रही थी। उतना ज़्यादा मैं बिज़ी था, फिर भी मुझे उसकी याद आ रही थी। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने मुझे, मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? सच में यार लगता है जैसे कि मुझे डर सा लग गया है अब। मैं ना देख, मैं भी कुछ करवा रहा था कुछ समय पहले उसके ऊपर, ठीक है। मेन वजह ये है कि मैं भी करवा रहा था और उसकी हेल्थ वगैरह भी ख़राब हो रही थी, तो मुझे पता चला तो मैंने बंद करवा दिया वो सब कुछ जो भी हो रहा था। यार मुझे ना इस तरीके से अकेलापन हो रहा है ना, इस तरीके से खालीपन हो रहा है ना, कि मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है।
मेरा मन परेशान परेशान सा है, मेरा दिल परेशान परेशान सा है। क्या हो गया है मुझे यार? कोई अपने मतलब से प्यार करता है तो कोई दिल से प्यार करता है। यार मैंने उसको जब देखा ना, बस देखता ही रह गया। उसका प्यारा सा चेहरा, उसकी प्यारी सी बातें मुझे अट्रैक्ट कर रही थी और मैंने वो ही सोच के बात कर लिया यार। मेरी गलती क्या थी? मैंने बात ही तो किया था ना, बात ही कर लिया तो इसमें इतना बड़ा क्या इशू हो गया? बट देखो आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, आज मुझे परेशान रहना पड़ रहा है। आज आज मुझे ना ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, ऐसे नहीं बात करना चाहिए किसी से। क्योंकि यार ऐसे ऐसे बातें करते करते मैं पता नहीं कब उसे दिल ले बैठा और भी चीज़ें हमारे बीच हो गई। पता नहीं क्यों हो गई यार, पता नहीं ये सब कुछ क्यों हो गया। अपने रिश्ते के बारे में सोच कर या कि अपने आप के बारे में सोच के मैं सच में इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ ना कि समझ नहीं आता मुझे। लगता है ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी है, खाली खाली सी है। अब देख, मैं उससे बात नहीं कर रहा तो अब मेरे अंदर बेचैनी है। क्यों बेचैनी है? अब तो इस बेचैनी को शांत हो जाना चाहिए ना। मेरे मन ने ही कहा था तो मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया। मेरे दिल ने ही कहा था तो मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया। अब दिल फिर दोबारा बेचैन हो रहा है। ये बार बार जो कहता रहेगा, जो करता रहेगा, वही मैं करूँगा तो पता चलेगी कि लो लुटिया लुट गई। मैं परेशान हो जाऊँगा, सच में मैं कह रहा हूँ ना, मैं परेशान हो जाऊँगा। मेरे मन का जो वहम है ना, उसको यार ख़त्म करना है मुझे। मेरे मन के वहम को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। पूरा जो है ना, मेरे मन को मैं संभालते संभालते थक गया हूँ। संभालते संभालते अब जो है ना, लगता है कि नहीं यार, अब ना मैं नहीं संभाल पाऊँगा। अब जो है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब जो है ना, मेरा जो मन है, अब मेरा जो दिल है, दिमाग है, बस इसी में रहता है, बस इसी चीज़ में रहता है। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इन चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों की कमी है। सिर्फ कमियों को पकड़ के रखना यार, ये थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है ना। मेरा मन परेशान क्यों है मुझे भी नहीं पता। मेरा दिल परेशान क्यों है मुझे नहीं पता यार, सच में। तू बताना यार, मैं क्या करूँ उसके लिए? क्या मैं डिसीज़न ले लूँ उसके लिए? मैं क्या शादी कर लूँ उसके साथ? क्या मुझे उसके तरफ बढ़ जाना चाहिए आगे? क्या मुझे उसके तरफ एक बहुत ही सुंदर सा न्यू बिगनिंग करना चाहिए? क्या क्या कहते हो तुम? बताओ मुझे, ठीक है? तुम बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए मुझे। क्योंकि मैं ना सोच तो रहा हूँ, सोच विचार तो चल रहा है मेरे अंदर भी कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैं किस तरीके से ना मैं किस तरीके से उसको समझा सकता हूँ, मैं किस तरीके से उससे बात कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं किस तरीके से उससे बात कर सकता हूँ। मैं यही सोच के रुक जा रहा हूँ, अपने आप को मैं रुक जा रहा हूँ। ठीक है, बताना यार, क्या कहूँ मैं? क्या कहूँ मैं उसे? अपने मन की बात, अपने दिल की बात किस तरीके से मैं उसको कन्वेंस करूँ कि हाँ, मैं उसके लिए हूँ, मैं उसके लिए रेडी हूँ, या मैं उसके लिए जो भी करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ, मैं किस तरीके से कहूँ उसको? किस तरीके से मैं उसको बताऊँ कि मैं उससे बेहद 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 प्यार करता हूँ? उसके लिए है, मेरे दिल में रियल फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, और ट्रूली मैं उसके तरफ कनेक्ट होना चाहता हूँ। ट्रूली मैं उसके तरफ होना चाहता हूँ यार। धीरे धीरे मैंने बहुत टाइम गुजारा है, ऐसे मैंने बहुत टाइम गुजारा है। बहुत टाइम गुजार के मैंने देख लिया, बहुत कुछ समझ के मैंने देख लिया, नहीं होता कुछ भी। ठीक है, नहीं होता कुछ भी। अब तो मेरा मन करता है कि अब
कुछ भी हो ना, कुछ भी हो ना, बस उसकी तरफ ही जाऊंगा, ठीक है। अब मेरा मन वही करता है, अब मेरा मन करता है कि मैं जो भी है ना उसी से कहूँ, अपने दिल की बात हो, अपने मन की बात हो, जो भी है ना उसी से कहूँ। यार क्यों हो रहा है ये मुझे, ठीक है, मुझे क्यों हो रहा है ये बताओ ना मुझे। सो गाइस, देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, कुछ डाउट भी है इनको आपके ऊपर, ठीक है। तो क्या ये डाउट सही है, गलत है, क्या है, देख लेते हैं क्या कहते हैं इनके जो दोस्त हैं। ओके, टेबल मेरा जल जाता है इसके वजह से। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, ये पर्सन का कहना ये है कि तेरे को डाउट है क्या कि उसने ब्लैक मैजिक किया है तेरे ऊपर। तेरे को डाउट लग रहा है क्या उसके ऊपर? कुछ डाउट है तो बोल ना, डाउट है तो बोल ना, क्या डाउट है तेरे को, क्या प्रॉब्लम हो गई तुझे? क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है भाई? इस तरीके से बिहेव करने का क्या मतलब बनता है? मत करना ऐसे बिहेव। क्यों बिहेव कर रहा है ऐसे पागलों की तरह? मत कर ऐसे बिहेव, अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ें तुझे शोभा देती हैं क्या? नहीं देती है ना। क्यों ऐसी चीज़ें कर रहा है तू? मत कर यार, अच्छा नहीं लगता। किसी के ऊपर, किसी के क्या, तू जिसे प्यार करता उसी को कह रहा है कि उसने ब्लैक मैजिक किया है। तुझे उसकी याद आ रही है, हो सकता है कोई और वजह हो सकता है कोई और बात हो। कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि इंसान ब्लैक मैजिक सीख के बैठा है यहाँ पे। तो किस तरीके की बातें कर रहा है यार, मुझे तेरा समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कुछ भी यार मुझे हंसी आ रही है तेरी बातों पे। मुझे दिख रहा है कि तू ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तू, सच में। तुझे याद आ रही है, सिंपल सा है, तू उसे कॉल कर ले, बात कर ले ना। तेरे पास नंबर है, तू जानता है कि कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, जाके मिल के आ। अगर यहीं इधर ही है तो, या ऐसा कुछ है सीरियस तो जाके तू मिल के आ ना। इस तरीके से तो कम से कम बातें मत कर यार, ये मुझे पसंद नहीं आता। ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। तुम किसी के बारे में निगेटिविटी बोलो ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ना इन सारी चीज़ों से सख्त नफ़रत है इन सारी चीज़ों से। क्योंकि मुझे ना लगता है कि हम किसी के बारे में क्यों बोलें, हम किसी के बारे में क्यों बोलें, क्यों? क्या हम किसी के बारे में बोल के अच्छा करेंगे? किसी के बारे में बोल के क्या हम सही कर सकते हैं? ये चीज़ें ठीक नहीं है ना हमारे लिए। हमारे लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, ये चीज़ें ठीक नहीं है हमारे लिए। धीरे धीरे तुम देखो ना क्या हो रहा है हमारी लाइफ के साथ। धीरे धीरे तुम चीज़ों को समझो तो देखो क्या होता है हमारी लाइफ के साथ। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, ठीक है, जिसमें से ना तुम्हें समझने की ज़रूरत है, तुम्हें जानने की ज़रूरत है कि क्या कुछ होता है लाइफ को, क्या क्या झेलना पड़ता है ज़िंदगी को, ठीक है। तुम्हारा जो नेचर है ना, वो अपने नेचर को कम से कम वो उसको करो, सुधारो। क्योंकि तुम बिना किस जाने समझे ये बोल दोगे। मन कर रहा है तो बात कर यार, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है कि नहीं बात करना है ये वो। देख, अपना ईगो दिखाएगा ना, रिश्ते को ठीक तो नहीं कर पाएगा, समझ लेना तू। और मेरे से भी मत कहना फिर, ठीक है, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है। तू अपना ईगो दिखा रहा है, बेवजह ईगो दिखा रहा है। तूने ये सोचा है कि वो भी तेरे को याद कर रही होगी, वो भी तो तुझे मिस कर रही होगी ना। मिसिंग एनर्जी तो होगी ना उसके अंदर भी, मिस तो उस कर ही रही होगी। तू कह रहा है ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल, ये वो चेक करवा ले अगर तुझे इतना ही डाउट
है तो चेक करवा ले। अगर इतना ही तेरे को डाउट है ना, तेरे पार्टनर के ऊपर ही तुझे जब डाउट है, तो भाई दूसरे का क्या हम कह सकते हैं? दूसरे को मतलब दूसरे के एकदम मतलब दूसरे के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। तुझे लगता है भाई कि तेरा पार्टनर ऐसा है तो तू ठीक है, तू उसको कम से कम किसी से शेयर मत करना, उसको किसी से शेयर मत कर, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ें तुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना तुझे शेयर नहीं करना चाहिए यार। उसकी भी लाइफ है, ठीक है, उसकी भी लाइफ है। और इस तरीके से ना अच्छा नहीं लगता। देख, तू भी है या जो भी है, ये सब कुछ सीक्रेट तरीके से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। सीक्रेट तरीके से रखना और सीक्रेट तरीके से सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तुमको सोचना चाहिए, जानना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। इस तरीके से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। तुम बात कर लो, ठीक है, बात कर लो। बात करना है, बात करो। रिश्ते को ठीक करना है, रिश्ते को ठीक करो। रिश्ता बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अगर तुम ये करना चाहते हो ना तो कर लो, ठीक है। रिश्ता तुम्हारा ठीक हो जाएगा। रिश्ते में तुम्हारा जो है ना कनेक्शन सही हो जाएगा। अगर तुम ये चीज़ें करना चाहते हो तो बेझिझक करो ना, बेझिझक करो। फालतू का टाइम बर्बाद करना और फालतू की बातें करना कम से कम ये तो बंद हो जाएगा ना तुम्हारा। ये देखो, फालतू का बंद तो हो जाएगा ना तुम्हारा। आखिर तुम बताना क्या चाहते हो? आखिर तुम जताना क्या चाहते हो? कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। मेरे नज़र में तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। कैसे ठीक है? तूने कैसे क्या ठीक किया? तुम किसी से, तुम लोग का है ना कि पहले किसी से बात करते हो, किसी का दिल जो है ना तुम लोग जीतते हो, किसी के मन को जो है जीतते हो। उसके बाद तुम लोग क्या करते हो, कुछ टाइम रहते हो और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हो। तुम्हारे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों की, ठीक है भाई। ऐसे नहीं करना चाहिए। रिश्ता है, समझना चाहिए, ज़रूरी है रिश्ते को समझना। रिश्ते को समझ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ के रहना और आगे बढ़ के हर एक सच्चाई को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ज़रूरी है सच्चाई को एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये बहुत ही ज़्यादा बेकार सा टाइम है, बेकार सा वक्त चल रहा है यार। इस बेकार के वक्त को सही करो ना। तुम अपने आप को जो दिखाते हो सीधा साधा, ये मत दिखाओ यार। ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कहो यार, ये चीज़ें मुझे सुकून नहीं देती हैं। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये सुकून भरी हैं ही नहीं चीज़ें। ये कहीं ना कहीं तुम्हें परेशान करेंगी। तुम्हारा कर्मा खराब कर रही हो तुम, ठीक है। तुम सीधा सा है कि उसके प्यार को एक्सेप्ट करो और उसके प्यार को भाई आगे बढ़ाओ। प्यार करते हो, एक्सेप्ट करो ना। प्यार करते हो तो नो कांटेक्ट जोन है तो फिर इस नो कांटेक्ट जोन को ख़त्म करो। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रास्ता सीधा सा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? रास्ता सब सीधा है या ना? टेढ़ा मेढ़ा तो रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सीधा सा रास्ता दिख रहा है कि भाई तेरे को उसको कॉल करने का है, बात करने का है, बात कर। बात ही खत्म। तेरी ईगो हर्ट हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। अगर तुझे तेरा ईगो ही इतना प्यारा है तो भाई तू अपने ईगो को लेके ही रखना। अपने ईगो को लेके ही रख। किसी और के साथ क्यों करता है? क्यों करना है? नहीं कर, ठीक है। मुझे लगता है कि तुझे बात कर लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा सवाल जवाब किया ना तुझे तेरी बैंड बजा दूंगी मैं क्योंकि ये सारे सवाल जवाब करने का वक्त ही नहीं है यार। बात करना है तुझे, बात कर। नॉर्मल है यार, बात करना है, बात कर। फालतू की चीज़ें या फालतू के लोगों से एडवाइस लेना सबसे पहले बंद कर, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सही एडवाइस या सही तरीके की चीज़ें करने का नहीं बोलते हैं, ठीक है। और तो उसमें तेरा घाटा जाएगा, मेरा घाटा नहीं जाएगा, किसी और का घाटा नहीं जाएगा।
उसमें घाटा तो जाएगा, सिर्फ तेरा ही जाएगा ना। तो यही बात तो समझने योग्य है ना, समझना है तुझे तो समझ के चल, ठीक है। बाकी आगे की तेरी मर्जी है, तेरी लाइफ, तेरा रूल है ना। तो मुझे लगता है कि तुझे समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तू बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होगा जो भी है मेरा कहने का मतलब, ठीक है। तो अगर समझ गया है तो फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट। नहीं समझा है तो समझ, ठीक है, नहीं समझा है तो तू समझ, पहले समझ ले उसके बाद फिर कुछ करना, ठीक। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके एनर्जी से। कैसा रहा ये रीडिंग आपका, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।